जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रोपवे बनाने जा रहा था, जिसकी घोषणा उसने कुछ दिन पहले यहां पर की थी। लेकिन रोपवे को लेकर जो कटरा में यहां पर घोड़े वाले थे, पिट्ठू वाले थे और स्थानीय दुकानदार थे, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और ये जो प्रदर्शन है वो अब लंबा खिंचता जा रहा है। जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने पहले 72 घंटे की कॉल जो है वो यहाँ पर दी थी और उस दौरान प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हुए थे। और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों में से 18 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था और उनको जेल में भेज दिया था। उसके बाद एक बार फिर 72 घंटे की कॉल जो है वो कटरा में दी गई थी और अब कल ये जो 72 घंटे की कॉल है वो भी यहाँ पर खत्म होने वाली है। लेकिन कोई भी नतीजा अभी फिलहाल रोपवे को लेकर यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो यहाँ पर कटरा में दुकानदार हैं, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से इस समय बंद रखा हुआ है और उनका साफ तौर पर कहना है वह किसी भी सूरत में रोपवे परियोजना जो है उसको यहाँ पर बनने नहीं देंगे। इससे पहले जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने ये भी मांग की थी कि जो एक्सप्रेस हाईवे कटरा तक बन रहा है वो ताराकोट मार्ग तक यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। जिसके बाद जो कटरा के एमएलए हैं बलदेव राज, जो बीजेपी से हैं, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी नितिन गडकरी से बात हो चुकी है और अब ये जो एक्सप्रेस हाईवे है वो 2 किलोमीटर जो ताराकोट मार्ग है उससे पीछे ही यहाँ पर बनेगा। लेकिन अभी भी रोपवे को लेकर कोई भी नतीजा जो है वो यहाँ पर नहीं निकला है। इसके साथ ही साथ जो लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया है उससे भी लोग यहाँ पर काफी खफा है और उसको देखते हुए 5 लोग ऐसे हैं कटरा में जो अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी डिमांड है कि जब तक जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनको नहीं छोड़ा जाता तब तक वो अपना अनशन जो है वो यहाँ पर नहीं तोड़ेंगे। इसके साथ ही साथ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग जो यहाँ पर राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनसे भी नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने जो जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के हमारे एमपी हैं जुगल किशोर शर्मा, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया है और उनकी गुमशुदगी के पोस्टर जो हैं वो कटरा में यहाँ पर लगा दिए हैं। इसके साथ ही साथ बड़ी तादाद में कटरा में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो ये जो रोपवे परियोजना है वो देश भर से जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, खासतौर पर बुजुर्ग पहुंचते हैं, बच्चे पहुंचते हैं और शारीरिक रूप से अक्षम लोग पहुंचते हैं, उनके लिए ये परियोजना जो है वो यहाँ पर लेकर आया था। और ये जो रोपवे है ये कटरा में ताराकोट मार्ग से लेकर सांझी छत मार्ग तक बनने जा रहा था और इस मार्ग के बनने के बाद जो लोग यहाँ पर खासतौर पर बुजुर्ग और बीमार पहुंचते थे वो आसानी से 6 से 7 मिनट पर जो सांझी छत है वो पहुंच सकते थे और उसके बाद आसानी से माता वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो कर सकते थे। जो देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं उन्होंने भी यहाँ पर ये जो परियोजना श्राइन बोर्ड बनाने जा रहा था इसका स्वागत किया है। लेकिन दूसरी तरफ से जो कटरा में सालों से लोग काम कर रहे हैं, खासतौर पर जो घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और जो स्थानीय दुकानदार है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये रोपवे बन जाता है या फिर जो एक्सप्रेस हाईवे है वो ताराकोट मार्ग तक आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जीविका पर यहाँ पर संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वे किसी भी कीमत पर यहाँ पर रोपवे को बनने नहीं देंगे। अगर हम बात करें कटरा माता वैष्णो देवी की तो बड़ी तादाद में यहाँ पर घोड़े वाले, पिट्ठू वाले जो है वो माता वैष्णो देवी के भक्तों को जो देश भर से आते हैं उनको माता वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं। करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को चढ़नी पड़ती है, जिसके बाद वो माता वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये जो घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और जो स्थानीय दुकानदार हैं इनका नंबर करीब 12,000 के ऊपर का है। ऐसे में ये जो रोपवे परियोजना है उससे कहीं ना कहीं ये जो सभी लोग हैं उनको लगता है कि उनकी जीविका पर एक संकट जो है वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। उसी को देखते हुए प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन फिलहाल श्राइन बोर्ड प्रशासन और जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने अपने जो उनके यहाँ पर इश्यूज हैं उसको लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन जरूर एक रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। लेकिन अब ये जो कटरा में प्रदर्शन हो रहा है ये राजनीतिक रंग जो है वो भी लेता जा रहा है। और आज जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम हैं वो भी कटरा पहुंचे हैं और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यहाँ पर बैठक की है। इसके साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं बलदेव राज, वो भी लगातार प्रदर्शनकारियों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि कोई बीच का रास्ता जो है वो यहाँ पर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल कटरा में प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन की और साथ ही साथ जो यहाँ पर
प्रदर्शनकारी है उनकी कोशिश यही है कि इसमें कोई एक रास्ता निकले ताकि किसी भी तरह का यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।